नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री द्वारा किसान कानून वापस लेने की बात कहने पर नेता और जनता क्या बोले, आइए जानते हैं हमारे विशेष संवाददाता मनोज गुप्ता के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान कानून वापस लेने की बात कहने पर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के 117 विधानसभा दातागंज के नेताओं की प्रतिक्रिया। आइए देखते हैं क्या कहते हैं 117 विधानसभा दातागंज के नेता और पब्लिक हमारे संवाददाता मनोज गुप्ता के साथ। जो आज प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं कि किसानों के जो कानून जो 3 पारित किए गए उनको वापस लेने का निर्णय लिया सरकार ने, क्या कहेंगे? अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, दिवाली से एक दिन पहले बीजेपी ने, सरकार ने, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने 12 रुपये लीटर डीजल पर उतार दिए, 12 रुपये लीटर पेट्रोल पर उतार दिए। और उससे एक दिन पहले बीजेपी 29 सीटें हार गई, जो कि जिसमें कुछ सीटें उनकी ऐसी थीं जिसमें उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी सीट थी, वो सीट भी वो लोग हार गए। तो ये तो एक चुनावी स्टंट है और होने कुछ नहीं वाला है, इससे फ़र्क इससे पड़ेगा नहीं, जनता सब जानती है। नहीं, उनका एक कहना ये भी आया है कि जो हमने कानून जो पारित किए थे वो किसान हित में थे, किसानों को हम समझा नहीं पाए, इसलिए हमें वापस करने पड़ रहे हैं। इसके बारे में समझने की तो हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। जब तक समझदार नहीं थी, जब तक समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए उनको 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया। जैसे कि लगता है कि इतने समय के बाद उन्होंने मतलब जो कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया, ये कहाँ तक ठीक है? ये तो चुनाव को देख के लिया है उन्होंने, वरना लेते कहाँ। 1 साल हो गया, करीब 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा इस धरने को चलते हुए, और कितने लोग इसमें ख़त्म हो गए। तो ये तो 1 साल पहले निर्णय ले लेना चाहिए था उनको। अब उन्होंने ये निर्णय लिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये चुनावी स्टंट है। यूपी चुनाव सामने है, तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये स्टंट लिया है। आपका परिचय? विनोद अग्रवाल, 117 विधानसभा दातागंज, भाजपा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने किसान कानून को वापस लेने की बात कही है, उसके लिए क्या कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी निर्णय लिया है वो बड़े सोच समझ के लिया है। पिछले काफ़ी समय से देश के कुछ प्रांतों के किसान आंदोलित थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 3 किसान बिल लाए वो पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से तरह तरह के आंदोलन शांतिपूर्वक भी थे और हिंसक भी थे। तो देश में अराजकता का माहौल ना बने, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विचार किया है और वो जो भी निर्णय लेंगे उसका स्वागत किया। ये धरने के समय जो भी सैकड़ों किसान मरे, उसके लिए क्या कहें? धरने पे बैठे हुए किसान जो मरे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे परिवार के सदस्य थे। ऐसा नहीं है वो कोई विदेशी वगैरह हैं, और उनके प्रति पहले भी शासन प्रशासन ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनमें कुछ बीमारी के कारण और कुछ ऐसी परिस्थितियां वहाँ बनी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। उसके लिए पार्टी जो है संवेदना व्यक्त करती है, मृतक परिवारों के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर माननीय केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उसका संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान करेगा। जी, किसानों ने अब तक जो आंदोलन किया, कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन सरकार ने अब तक कोई सुनवाई नहीं की। अब जो सरकार कह रही है इन 3 कानूनों को वापस लेने का, क्या हो सकता है इसमें? देखिए, पहली बात तो किसान सही साबित हुए। उनकी आशंका थी, सरकार अपनी तानाशाही से कानून थोपती रही, उस पर कभी वार्ता ढंग से नहीं की। तो ये तो साबित हो गया कि सरकार ने भी माना है कि कानून गलत हो गए और किसानों की बात अपनी जगह पे जायज़ थी।
नहीं, सरकार अब भी यही कह रही है कि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम कहीं किसानों को समझाने में थोड़ा वो रहे, लेकिन सरकार ये नहीं कह रही कि कानून गलत थे। तो जब सही बात होती है सब सही समझते हैं। जब कानून गलत थे, किसानों के हित के विरोध में थे, किसानों को समझ में नहीं आए। लेकिन इतने लंबे समय के बाद सरकार ये के अफसोस इस बात का है कि इतने दिन बाद सरकार चेती, 600 किसान भाइयों की जान चली गई, देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई, किसान परेशान हुआ, मुकदमे कायम हुए, तमाम उससे जुड़ी अन्य घटनाएं हुई। इतना सब करने के बाद आज उन्होंने स्वीकार किया। चलो ठीक है, जब जगह तो सवेरा है। क्या लगता है कि पूर्ण तरीके से किसानों को संतुष्ट किया जाएगा या समझा हुआ कि किसान यूनियन ने स्पष्ट घोषणा की है जी कि हम पूरा प्रारूप समझे बिना अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे जी, तो संतुष्ट तो करना पड़ेगा। उनकी बात किसानों की सही है। इस देश का अन्नदाता किसान है। किसान को परेशान करके देश खुशहाल कैसे हो सकता है? लेकिन सरकार के 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद अब समझ में आया ये कहाँ तक ठीक है। ये निश्चित तौर पे उन्हें लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे खिलाफ जा रहा है, इसे उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। सरकार आज कानून वापस लेने की बात कर रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में सरकार है, ये किसानों की घोर विरोधी सरकार है, जो हिंदुस्तान के अंदर करीबन 1 साल से किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है उसका असर है कि केंद्र सरकार को उनके आगे विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी निकम्मी सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव है 2022 में, उसके लिए सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम किया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जी, देखा जाए कि इतना लंबे समय के बाद जो सरकार कहना चाह रही है, इससे पहले भी बात हो सकती थी, लेकिन अब तक क्यों नहीं की? वो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है 3-4 राज्यों के अंदर, और हमारी आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी है कि जितने भी किसान उस धरना प्रदर्शन के दौरान ख़त्म हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा के तौर पर मिलना चाहिए। और रही उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाराज चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष जो हमारे पुराने साथी नरसिंह यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी, और सत्ता पक्ष पुलिस की मिली भगत से मुलजिम आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसके संबंध में आज प्रधानमंत्री जी का बयान आया है कि किसान कानून के लिए वापस लेने की बात कही है उन्होंने, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है 7 साल लगभग हो चुके हैं। मोदी जी कब झूठ बोल दें कब सच बोल दें इसका कोई पता नहीं है। उन्होंने ये चुनाव का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नौटंकी की जा रही है, और ये किसान विरोधी सरकार है और ये हमेशा किसानों के विरोध में ही काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तमाम किसान मारे गए उस समय जब धरना प्रदर्शन करते समय, अगर ये वापस कर भी लिया गया तो उसके बाद उन लोगों के लिए क्या कहेंगे कि जो लोग चले गए, इस दुनिया से छोड़कर चले गए, उनके लिए क्या कहेंगे? उनकी भरपाई, किसी के घर में मौत हो जाए उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जैसा कि अभी आपने हाल ही में देखा है कि अरुण वाल्मीकि की पुलिस द्वारा हत्या हुई, उसमें आज कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने 30 लाख रुपए का चेक अपने निजी खाते से पार्टी के दिया है। सरकार इतनी मोहताज हो चुकी है कि अरुण वाल्मीकि को 1 रुपया भी नहीं दिया। इसका साफ साफ उदाहरण है कि इस सरकार से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कहीं किसानों की कोई मदद करें या मरने वालों की मदद करें। अगर उत्तर प्रदेश में और भारत में कांग्रेस की सरकार आती है तो आप यकीन कर लीजिए हम उनकी समाधियाँ बनाएंगे, उनके नाम से मार्ग बनाएंगे और उनका नाम शहीदों में लिखेंगे। उन्होंने किसानों के लिए शहादत दी है। आज किसान बिल वापस लेने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, क्या कहेंगे आप? सही है, अगर कही है तो सही है, लेकिन किसान के लिए आज तक तो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है, झूठ बोलने के अलावा। गाय मारी फिरती हैं, फटी फिरती हैं, तमाम ही परेशान है किसान। खेतों पर सो रहा है रात दिन, उसे कोई पल भर नींद नहीं आती, पूरे दिन सब फसलें बर्बाद कर रहे हैं आवारा पशु हमारे, इनका कोई इंतजाम नहीं है। और सही है, अगर वापस कर रहे हैं
तो सही है। क्या लगता है किस कारण ये वापस लेने का निर्णय, क्योंकि चुनाव नजदीक अरे है? चुनाव क्या नजदीक है, चुनाव की मेन बात चुनाव की है, चुनाव नजदीक है, वो सोच रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे हम। हाँ, किसानों के लिए बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मतलब वापस लेने का यही कारण है उनका। अगर ये घोषणा कर दी, हो सकता है हमारी समझ में तो झूठ बोलते हैं, वो तो झूठ बोलने की आदत है उनकी। इस सरकार में सभी लोगों को झूठ बोलने की आदत है, कोई भी कार्य उनका पूरा नहीं हुआ है आज तक। मतलब जिस दिन वापस हो जाएगा तब आप मानेंगे? हाँ, तब हमें विश्वास होगा कि वापस होगा, लेकिन फिर भी किसान परेशान है हर हाल में। किसान डीएपी की वहाँ से कह रहा है, डीएपी तमाम पूरी आ रही है और बहुत है, लेकिन यहाँ किसान सड़कों पर पटके खा रहा है कि 2 किसान तो मर गए, लाइन में लगकर मर गए, उनका कोई मतलब। तो भारत केसरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन भारत केसरी पर न्यूज का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे भारत केसरी, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना